ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमीनी को 37 साल के राज के बाद मार दिया गया है। First tonight, Iran's supreme leader is believed to be dead after joint attacks on the country early this morning. अब ईरान का कहना है कि अब वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को मारेंगे। Iranian officials have vowed a crushing response, declaring all U.S. and Israeli assets in the region legitimate targets. और ईरान सिर्फ धमकी पे ही नहीं रुका, उसने वॉर शुरू भी कर दी है। 7-8 देशों के खिलाफ ईरान अकेला लड़ रहा है। क्या यही वर्ल्ड वॉर 3 की स्टार्टिंग है? ईरान और इजराइल के वॉर में अमेरिका इजराइल का साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर बने, इसीलिए वो इजराइल का साथ दे रहा है और ईरान को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। उसे लगा कि अगर हम सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी को मार देंगे तो ईरान टूट जाएगा, लेकिन ईरान की जो है इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से ईरान अभी भी लड़ रहा है। और यहाँ तक कि जब से खामेनी की डेथ हुई है तब से ईरान 7-8 देशों पर लगातार वार किए जा रहा है, जिनमें से दुबई, कतर और बहरीन जैसे देश इस युद्ध में प्रभावित हो रहे हैं। तो इंडिया हमेशा से इजराइल और ईरान दोनों से ही अच्छे रिलेशन रखता हुआ आ रहा है, लेकिन हाल ही में मोदी जी के इजराइल दौरा, जो कि दुनिया में ऐसा दिखाया जा रहा है कि इंडिया इजराइल के साथ है, और ये सच नहीं है। क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें, जब वाजपेयी साहब थे उन्होंने भी यही कहा था। लेकिन मध्य पूर्व के बारे में ये स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा जिसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। गलतफहमी की गुंजाइश कहाँ है? और मोदी जी ने इजराइल इज देयर फादरलैंड एंड इंडिया देयर मदरलैंड। उनका ऐसे मौके पर इजराइल जाना, जबकि 2 दिन बाद इजराइल को ईरान पर हमला करना हो, ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा करना दुनिया को एक गलत संदेश देता है। और बात रही अरब कंट्रीज की, क्यों ईरान अरब कंट्रीज पर बमबारी कर रहा है, क्योंकि अरब कंट्रीज में अमेरिका ने अपने बहुत सारे बेस बना के रखे हुए हैं, जिसकी मदद से वो ईरान पर हमला करता है। और ईरान उन अरब देशों पर हमला नहीं करता है, बल्कि उन अमेरिका के बेस को डिस्ट्रॉय करता है, जिससे कि अमेरिका ईरान पर हमला करता है। और बीती रात तो ईरान ने इजराइल के मशहूर शहर तेल अवीव पर बमों की बरसात कर दी, अपनी प्लास्टिक मिसाइलें दागी, जिससे कि पूरा का पूरा तेल अवीव शहर बर्बाद हो गया। Iran, please stop. We lose, you win. Please stop. Please, Iran, forgive us. Please, stop the destruction, please. Please leave me alone. तो देखना ये होगा कि ये जंग अब कब तक ख़त्म होगी। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पार्ट 2 आ जाएगा।